नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के इस अंक में सभी सदस्यों का स्वागत है। आज के अंक में जिस कहानी का हम अनुश्रवण करेंगे उसका नाम है हस्तांतरण। हस्तांतरण कहानी को लिखा है प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी ने, जो प्रोफेसर बटरोही के नाम से हिंदी साहित्य जगत में विख्यात हैं। उत्तराखंड व पहाड़ी अंचल के जिन रचनाकारों ने हिंदी रचना जगत में अपनी एक खास छवि बनाई है, उसमें बटरोही जी अग्रणी हैं। उनकी रचनाओं में आंचलिकता का पुट देखा जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि उत्तराखंड में नवलेखन बटरोही जी जैसे लेखक ही लेके आए, तो गलत न होगा। आज हम उन्हीं की कहानी हस्तांतरण का प्रथम अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। 5 बजे का सायरन बज चुका था। पीपल पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज ज्यादा मुखर हो चली थी और दिन अब तक पद्मादत्त उठ चुके होते और अपने कुत्ते कालू की जंजीर पकड़े दरवाजे से बाहर जा चुके होते। आज न जाने क्यों वे टूटे सोफे पर अपने को ठूसे हुए से बैठे ही रहे और सायरन की लंबी चीख को सुनते रहे। कालू बरामदे में चिल्लाने लगा था, जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में इस समय को एक विशेष ढंग से जीने का अभ्यस्त हो गया हो। पिछले 25-30 वर्षों से पद्मादत्त 5 के सायरन के साथ ही दरवाजे के बाहर कुत्ते की जंजीर खोल देते थे और थोड़ी ही देर में बगल के पीपल से लगी सकरी पगडंडी के मोड़ पर दिखाई देते। इन वर्षों में वे 3 कुत्ते बदल चुके थे, जिमी, शेरा और भोंदू। कालू चौथा कुत्ता था, जो अपनी उम्र का 3/4 भाग उनके साथ बिता चुका था। रोज के अभ्यास के बीच में पड़े इस व्यवधान को न समझ पाने से वह कूकते कूकते अब भौंकने लगा था। दाहिनी ओर की खिड़की खुली हुई थी। वहां से पीपल का पेड़ और थोड़ा और बढ़ने पर हिमालय का एक टुकड़ा दिखाई देता था। पद्मादत्त बैठे बैठे खुद अनिर्णय की सी स्थिति में महसूस करने लगे। कल रात बाजार के कोने पर दुलारे पनवाड़ी ने बताया था कि उसके ससुर की हालत खराब है। उस वक्त वे घूमकर लौटे ही थे। दुलारे से उन्होंने कहा था, उम्र हो ही गई है, एक न एक दिन तो उठना ही है। उन्होंने बिना सुपारी वाला पान मुंह में डाला और कालू की जंजीर खींचते हुए पगडंडी पर चढ़ने लगे थे। अभी अभी जब वे दाहिनी ओर की खिड़की से दूसरी ओर देख रहे थे, उन्हें एक साथ अपने ससुर और पत्नी की याद आई थी। उन्होंने इसी पीपल की शाख से बंधी रस्सी में अपनी पत्नी को लटका हुआ देखा था। पत्नी की मौत के बाद उनको लेकर पूरे शहर में यह अफवाह फैली थी कि उन्होंने अपनी बीवी को मार डाला। जिंदगी भर बेचारी अत्याचार सहती रही। जब नहीं सहन कर सकी तब लटक कर मर गई। 5-7 वर्षों का वह वैवाहिक जीवन, जिसमें वे केवल 2 ही प्राणी थे, पद्मादत्त को शायद फिर कभी याद नहीं आया। बीवी की मौत के बाद अनेक बदलाव आए। पीपल की जड़ पर मोहल्ले की औरतों ने जो मंदिर बनाया था वह सूना हो गया और पीपल पर कौवे, गिद्ध, उल्लू, चमगादड़, तोते और चिड़ियां अपना रैन बसेरा करने लगे। बीवी की मौत से 2 साल पहले इसी सकरी पगडंडी की मोड़ से उन्हें एक दिन पुलिस वाले पकड़कर ले गए थे। थाने पहुंचकर पता लगा था वे खजाने में बरामदे वाला ताला खुला छोड़ आए थे और उनके खजांची और मैनेजर ने थाने में उनके खिलाफ शिकायत की थी। उन्हें दूसरे दिन ही नौकरी से निकाल दिया गया था। शहर के लोग कहने लगे थे कि पद्मादत्त
खजाने में चोरी करवाना चाहता था, मगर वे सब सुनते रहे। किसी से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आश्चर्य तो यही था कि पद्मा दत्त को कभी लोगों ने अपनी बीवी या नौकरी के बारे में बातें करते हुए नहीं देखा। हर रोज वे उसी तरह कुत्ते की जंजीर थामे पीपल के बगल वाले मोड़ से उतरते हुए दिखाई देते और बाजार के कोने पर दुलारे के सामने वाली पत्थर की बेंच पर बैठे दिखाई देते। पुश्तैनी मकान का 150 रुपया महीना किराया हर महीने बिना मांगे उनके पास पहुंच जाता था। मकानों के किराए देखते देखते बहुत बढ़ चुके थे, मगर इस ओर से भी वे बेखबर थे। शायद यह भी उन्हें याद नहीं था कि उनका किराएदार कौन है। दुलारे ने पान थमाते हुए कहा, खीमानंद के पास हो आते चचा, हालत बहुत खराब है। यह जाड़ा उनको ले जाएगा, बचना मुश्किल है। हाँ, पद्मा दत्त ने कहा, जैसे कि वे भी उसी बारे में सोच रहे हों। आज हम कहानी को यहीं विराम देते हैं। आज कहानी का प्रथम अंक था। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अपने सुझाव व विचार कमेंट्स के जरिए जरूर दें। प्रस्तुतिकरण पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों परिवारजनों में शेयर करें। शब्द विन्यास 666 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अभी मिलते हैं कहानी के दूसरे अंक में। अभी तक के लिए विदा। धन्यवाद।